हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की गणित का प्रश्नावली 1D का क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बिना भाग विधि के 15/4 प्लस 5/40 को दशमलव रूप में व्यक्त करें। तो आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि दशमलव रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। सर्वप्रथम अब इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हर का जो गुणनखंड होगा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के रूप में व्यक्त करेंगे। जब इस रूप में व्यक्त कर देंगे तो हमारा आसानी से दशमलव रूप में वो बदल जाएगा। देखते हैं 5/4 प्लस 5/40, इन दोनों का लॉसर लेते तो 40 आएगा। 4 का भाग 40 में देंगे 10, 10 का गुणा 15 में करेंगे 150 प्लस है प्लस। 40 का भाग 40 में देंगे एक बार जाएगा, 1 का गुणा 5 में करेंगे 5, और 150 में हम 5 जोड़ेंगे 155 आ जाएगा हमारा। 155/40 है 40। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमारा अब ये सॉल्व हो गया है। अब इसे क्या करते हैं हम लोग, इसका गुणनखंड कर देंगे। 40 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 40 का जो हमारा गुणनखंड आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, मतलब 2 कितनी बार आए, 1 2 3 बार आए तो 2 के घाते 3। 5 कितनी बार आए, एक बार, तो 5 के घाते 1। अब हम करेंगे क्या, आपसे हम बोले हैं कि जो हर का गुणनखंड हो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए। मतलब दो का घात और 5 का घात दोनों का घात आपस में बराबर होना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं 2 का घात 3 है और 5 का घात 1 है। अगर 5 का घात 1 है और 2 का घात 3 है, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग बराबर नहीं है, तो 5 का घात बराबर करने के लिए 5 के घाते 2 का ऊपर अंश तथा हर में गुणा कर देंगे। क्यों 5 के घाते 2 का गुणा कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, क्योंकि देखिए यहाँ पे घात 1 है, 5 घाते 2 का जब हम गुणा करेंगे तो देखिए गुणा में आधार अगर बराबर रहता है तो घात को जोड़ देते हैं, 2 1 3 हो जाएगा, और 5 घाते 3 यहाँ भी हो जाएगा, और 2 के घाते 3 ऑलरेडी पहले से ही है। तो 5 घाते 2 का अंश था हर में गुणा करने पर, तो 5 घाते 2 का वैल्यू कितना होता है 25, और 2 के घाते 3 और गुणे, अब देखिए गुणा में आधार समान है, घात जुड़ जाएगा 2 1 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का घात हम लोग का क्या हो गया है, बराबर हो गया है। तब इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जब गुणा में घात बराबर रहता है तो आधार का आपस में गुणा हो जाता है, मतलब 5 दूनी 10 के घाते 3 हो गया, और 155 का गुणा 25 में करेंगे तो 3875 हमारा आएगा। अब ध्यान से देखिए 10 के घाते 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1000। अब 1000 हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 जीरो है तो दशमलव 3 स्थान के बाद लग जाएगा, 1 2 3, 3 स्थान के बाद हमारा दशमलव लग गया। अब यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10वां। परिमेय संख्या 257/5000 के हर को 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि इसको जो हमारा हर है उसको इस रूप में बदलना है। दूसरा कह रहा है, देखिए आगे क्या कह रहा है हमारा, जहाँ m तथा n ऋणोत्तर पूर्णांक है, ऋणोत्तर मतलब m और n माइनस में हो सकते हैं। आगे देखिए कह रहा है इसके बाद बिना वास्तविक विभाजन के इसका दशमलव प्रसार लिखिए। पहले हम इसका गुणनखंड इस रूप में व्यक्त करना है तो ऐसे दशमलव में बदलना है, तो हम आसानी से करेंगे। हर का 5000 का हम लोग गुणनखंड कर देते हैं। देखिए 5000 का गुणनखंड क्या होगा हमारा, 2 का भाग 5000 में देंगे 2500 आएगा, 2 का भाग हम 2500 में देंगे 1250 आएगा, और 2 का भाग 1250 में देंगे 625 आएगा, 5 का भाग 625 में देंगे 125 आएगा, और फिर 5 का भाग 125 में देंगे 25 आएगा, फिर 5 का भाग 25 में देंगे 5 आएगा, फिर 5 का भाग 5 में देंगे 1 आएगा। इस प्रकार हम देखते हैं इसका गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 प्राप्त हो रहा है। 2 कितनी बार है हमारा 1 2 3, तो 2 के घाते 3, 5 कितनी बार है 1 2 3 4, तो 5 के घाते 4। अब देखिए जो हमारा हर का गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का हो गया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद कह रहा है कि बिना वास्तविक विभाजन प्रक्रिया के द्वारा इसके दशमलव बदलना है। अब हमको दशमलव बदलना है बिना भाग विधि के,
तो करेंगे क्या हम लोग, देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा। सर्वप्रथम इसे हम क्या करेंगे, हर का जो गुणनखंड होगा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के रूप में, मतलब इसका जो हाँ गुणनखंड हर का होगा उसका घात हम लोग को बराबर करना है। यहाँ पे देखिए 2 के घाते 3 है और 5 की घाते हमारा क्या है 4, मतलब 2 का कम है, कितना घात कम है 1 घात, तो 2 के घाते 1 का अंश था हर में हम गुणा कर दे रहे हैं। तो 2 का गुणा 257 में हम लोग करेंगे तो आएगा 514। अब देख रहे हैं कि आधार हमारा समान है तो घात जुड़ जाएगा, 3 1 4 रहेगा, 5 घाते 4 ऑलरेडी पहले से ही है। अब यहाँ पे देख रहे हैं घात हमारा बराबर हो गया है तो आधार का आपस में गुणा हो जाएगा, 10 के घाते 4। अब देख रहे हैं यहाँ पे 3, ये जो संख्या है 3 अंकों की है, दशमलव कहाँ लगेगा 4 स्थान के बाद, तो हम इसे पहले 4 अंक का बनाने के लिए 0514 लिख देंगे और 4 अंक पे दशमलव लगाना है तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव लगा दिए। इस प्रकार हमारा इसमें 2 क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुछ वास्तविक संख्याएं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं, मतलब हमको बताना है कि परिमेय है कि नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो उसे, यदि परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि पहले बताइए कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं। अगर परिमेय है तो उसके जो हर है हमारा q जो है उसका अभाज्य गुणन के बारे में, खंड के बारे में हम क्या कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए कह रहा है कि यह परिमेय है कि नहीं। हाँ यह परिमेय है। क्यों परिमेय है, रीजन देखिए, क्योंकि यह इसका दशमलव प्रसार हमारा क्या है शांत है। अगर जिसका दशमलव प्रसार हमारा शांत होता है वो हमारा क्या होता है परिमेय होता है। देखिए हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, इसे हम परिमेय p/q के रूप में बदल सकते हैं। दशमलव को 1 मानेंगे और उसके साथ वाले अंकों को हम लोग 0 0 मानते हैं। तो 1 लिखकर कितनी संख्या है साथ में 9 संख्या, तो 9 0 का, और जितने का गुणा ऊपर कर रहे हैं उतने का गुणा हम नीचे कर रहे हैं। तो अब देखिए इतने का जब हम गुणा इसमें किए तो दशमलव हमारा समाप्त हो गया। अब नीचे हमारा क्या है 1 लिखकर अब कितने सुनना है 9 सुनना है, तो इसे क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 9। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 के घाते 3 इंटू 5 के पावर 9 हमारा प्राप्त होगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि 0.12 1 2 00 1 2 000 1 2 40 है, ये अनंत रूप तक ऐसे ही जा रहा है। अर्थात इसका मतलब ये क्या है हमारा अशांत है, अशांत है। और शांत के साथ साथ यह क्या है अनावसानी है। अनावसानी मतलब संख्याएं क्या हो रही है बार बार दूसरी आ रही है। देखिए यहाँ पे 1 2 0 है, अब इसके बाद 1 2 00 आ जा रहा है, 1 2 000 हो जा रहा है, 1 2 40 हो जा रहा है। संख्याएं क्या आ रही है अलग अलग, बार बार अलग अलग संख्याएं आ रही है, इसलिए क्या है हमारा अशांत अनावसानी है। अशांत अनावसानी जो होता है वो हमारा क्या होता है अपरिमेय होता है। इसे हम p/q के रूप में नहीं बदल सकते, तो जब इसे नहीं बदल सकते तो q का गुणनखंड भी नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा देखिए कह रहा है कि 43.123456789 और 1 से लेकर 9 तक सभी के ऊपर क्या लगा है हमारा बार। अब बार मतलब बताता है कि जो जिस संख्या के ऊपर बार लग जाता है वो बताता है कि यह संख्या बार बार आएगी। तो जिस संख्या के ऊपर बार लग जाता है वो तो हालांकि होता अशांत है, लेकिन होता क्या एक्चुअल में होता वो परिमेय संख्या होता है। इसे हम p/q के रूप में बदल सकते हैं। देखिए हम इसे बदल रहे हैं p/q के रूप में, तो इसे हम मान लेते हैं x है। अब देखिए दोनों पक्षों में 1 लिखकर कितने शून्य है हमारा 1 0, दशमलव के 1 मान लेंगे, बगल वाली संख्या को 0, तो हमारा कितने शून्य हो जाएंगे 9 0। तो 1 लिखकर 9 0 का दोनों पक्षों में हम गुणा कर दिए, तो यहाँ पे दशमलव यहाँ से उठकर कहाँ हमारा आ जाएगा यहाँ पर। अब हम यहाँ पर ला दिए हैं दशमलव। अब देखिए समीकरण 2 और 1 को हम आपस में क्या कर देते हैं घटा देते हैं, तो इतना में से हम 1 घटाएंगे तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 to 9 प्राप्त होगा x। और इतना में से अगर इतना घटाएंगे देखिए क्या है 43 123
456, 789 में से हमको क्या घटाना है, 43 ओनली घटाना है, क्योंकि दशमलव के बाद ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इधर भी दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, यह तो दशमलव के बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी, 0। तो हमारा बस यही प्राप्त हो, इधर इतने का गुणा है, हमारा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। अब जब यह देखिए P/Q के रूप में हो गया है, हमारा P/Q के रूप में हो गया है, तो अर्थात यह क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। ऐसे हम, और जब हम इसका गुणनखंड करेंगे 2 तथा 5 के अतिरिक्त आएगा, क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, हमारा अशांत है, इसलिए 2 तथा 5 के अतिरिक्त कोई अन्य भी संख्या इसमें होगी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1E स्टार्ट करते हैं। हम प्रश्नावली 1E का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांट कर लिखे। तो बोल रहा है कि इनमें से जो जो परिमेय संख्या है उसे हमको लिखना है। तो हम जानते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। अब देखिए फर्स्ट हमारा √3 हमारा क्या होता है, अपरिमेय, इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे देखिए π/3, आपको लग रहा होगा कि ये P/Q के रूप में है, लेकिन हमारा पाई होता है एक्चुअल में क्या है, पाई होता है हमारा अपरिमेय में हम जब परिमेय का भाग देते हैं तो अपरिमेय ही प्राप्त होता है, लेकिन हमको बस आंसर क्या दिखाना है, परिमेय संख्याओं को। 22/7 P/Q के रूप में है, इसलिए यह क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। तो 22/7 परिमेय हमारा है। और 3√4 भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 3√4 का वैल्यू कितना होता है, 2, 3 × 2 मतलब 3 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा, 6 के बटे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, यह P/Q के रूप में है, अर्थात यह क्या है, हमारा परिमेय संख्या। नेक्स्ट हमारा है कड़ी में 4 सही 1/4। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे, देखिए कड़ी में 4 सही 1/4 को जब हम सॉल्व करें, 4 चौका 16 1 17, मतलब रूट में आएगा 17/4। अब जानते हैं कि 17 हमारा क्या होता है, अपरिमेय। 17 हमारा क्या होता है, रूट में अपरिमेय होता है। 4 तो हमारा परिमेय है, बाहर आ जाएगा 1/2, क्योंकि नीचे हमारा 4 है तो नीचे हमारा 2 रहेगा, और रूट में क्या बचा, 17। 17 हमारा क्या होता है, अपरिमेय में जो हम परिमेय का गुणा करते हैं तो अपरिमेय प्राप्त होता है, अर्थात यह हमारा क्या है, अपरिमेय। अब नेक्स्ट हमारा 2.33, अब हमारा ये परिमेय है 2.33, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसके बटे 1, अब ये दशमलव भिन्न है, तो इसे दशमलव भिन्न को हम P/Q के रूप में बदलते हैं, दशमलव को हटा देंगे, दशमलव को 1 मानते हैं, बगल वाली संख्या को 0 तो 100 आया। 100 का गुणा ऊपर तथा 100 का गुणा हम लोग नीचे कर देंगे, तो 100 का गुणा जब इसमें होगा तो 233 आ जाएगा, बटे 100 का गुणा 1 में होगा तो 100। अब ये P/Q के रूप में है, अर्थात हमारा ये क्या है, परिमेय संख्या है। 2.33 हमारा क्या है, परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है √4, रूट में 0.4 है ये हमारा, (4, 5). अब बोल रहा है कि इसमें से अपरिमेय संख्या बताइए, अपरिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। देखिए √4 का वैल्यू 2 होता है, 2 के बटे 1 लिख सकते हैं, हमारा P/Q के रूप में है। अब देखिए ये हमारा पहले 4 है, 4 के बटे कुछ नहीं तो 1 P/Q के रूप में है, 5 है, 5 के बटे कुछ नहीं तो 1 P/Q के रूप में। अब देखते हैं यह 0.4, इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। देखिए कैसे, 0.4, पॉइंट के पहले शून्य हम लोग लगा सकते हैं, इसके बटे कुछ नहीं तो 1, दशमलव के 1 मानेंगे, साथ वाली संख्या को 0, मतलब 10 का गुणा ऊपर हम कर दें, 10 का गुणा नीचे कर दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 10 का गुणा जब हम इसमें करते हैं तो 4 आ जाएगा, और 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10 हमारा प्राप्त होगा। 4 का वर्गमूल होता है हमारा 2, लेकिन 10 का वर्गमूल क्या होता है, 10 का हमारा जोड़ा नहीं बन पाता है, इसलिए हमारा इसका ये कड़ी के अंदर ही रह जाता है। जब ये कड़ी के अंदर रह जाता है, बाहर नहीं आ पाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय। जब अपरिमेय में परिमेय का गुणा करेंगे तो हमारा अपरिमेय ही प्राप्त होता है, मतलब इससे क्या सिद्ध होता है कि 0.4 हमारा क्या है, अपरिमेय। रूट में 0.4 हमारा अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्याएं छाटिए। तो देखिए √3, 14.03737 बार बार आ रहा है, ... रूट में 1 है,
पाई प्लस 4। अब इसमें बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या चाटिए। कड़ी में 3 हमारा अपरिमेय है, क्योंकि इसे हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि रूट में 3 का वैल्यू होता है, रूट में 3 का वैल्यू होता है 1.732, और ये संख्या बार बार अलग प्राप्त होती है। मतलब यह क्या है? अशांत अनावसानी, सॉरी अनावर्ती, अशांत तथा अनावर्ती है। अशांत तथा अनावर्ती है, मतलब अनावर्ती मतलब संख्याएं बार बार अलग अलग आएगी। जब संख्याएं बार बार अलग अलग आएगी तो उसे हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। जब पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते तो हमारा ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। अब यहाँ पे देखिए 14.03737 बार बार आ रही है, तो जो संख्या बार बार आती है उसके ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं? बार। देखिए 37 बार बार आई तो 37 के ऊपर बार लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं 37 बार बार आ रहा है, तो ये क्या है? अशांत तो है, अशांत हमारा है, लेकिन हमारा क्या है? ये आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, अशांत तथा आवर्ती। जब आवर्ती होगा मतलब संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी तो हमारा क्या होता है? वो परिमेय संख्या होता है। अर्थात ये हमारा क्या है? परिमेय। तो √3 हमको अपरिमेय निकालना है, तो √3 अपरिमेय है, ये हमारा परिमेय हो गया। और रूट में 1 की वैल्यू 1 ही होती है, इसलिए परिमेय ये हो गया। तो पाई प्लस, नेक्स्ट हमारा है पाई प्लस 4। पाई हमारा अपरिमेय, अपरिमेय में परिमेय जोड़ेंगे तब पर भी प्राप्त होगा हमारा अपरिमेय। इस प्रकार ये हमारा क्या है? अपरिमेय, पाई प्लस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। करा निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्या को छाटिए। अब इसमें से हमको परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या दोनों को छाटना है, दोनों को छाटना है। तो देखिए हमारा परिमेय और अपरिमेय। अब 4 हमारा क्या होता है? परिमेय। परिमेय में अपरिमेय 3 हमारा क्या होता है? अपरिमेय। परिमेय में अपरिमेय घटाएंगे, अपरिमेय ही प्राप्त होगा। मतलब 4 माइनस √3 हमारा अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ नेक्स्ट हमारा है कड़ी में 7/2। कड़ी ये क्या? कड़ी में 7 हमारा अपरिमेय होता है, यह क्या है? परिमेय। जब हम परिमेय में अपरिमेय संख्या का भाग देंगे, सॉरी, जब हम परिमेय का भाग अपरिमेय में देंगे तो हमारा अपरिमेय ही प्राप्त होगा। मतलब कड़ी में 7/2 हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 माइनस √4। अब ये हमारा परिमेय है। देखिए कैसे? 5 माइनस √4 को हम लोग क्या लिख सकते? देखिए 5 माइनस √4, 5 √4 की वैल्यू कितना होता है? मतलब 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। 5 में से 2 गया कितना आएगा? 3। 3 के बटे कुछ नहीं तो 1। मतलब यह पी बटे क्यू के रूप का है। जब पी बटे क्यू के रूप का होगा तो ये हमारा क्या होगा? परिमेय। मतलब 5 माइनस √4 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। नेक्स्ट हमारा है रूट में हमारा है 0.01, इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। अब इसे दशमलव में हम लोग बदल सकते हैं, सॉरी पी बटे क्यू के रूप में बदल सकते हैं। दशमलव को 1 मानेंगे, 7 वाली संख्या को 0। देखिए दशमलव को 1 मान रहे हैं, 7 वाली संख्या को 0। 2 संख्याएं हैं तो 2 0, 100 हो गया। 100 का गुणा ऊपर करेंगे, 100 का गुणा नीचे कर देंगे। जब 100 का गुणा 0.01 में होगा तो कितना आएगा? 0.1 आएगा, मतलब 1 आएगा। बटे कितना है हमारा? 100 का गुणा 1 में होगा 100। 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1, और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। यह पी बटे क्यू का रूप का है। जब पी बटे क्यू का रूप का होगा हमारा क्या होगा? परिमेय। मतलब हमारा रूट में 0.01 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। हम परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को छाट लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन हमारा है √7, √11, √16, √19, √23 में परिमेय संख्या लिखिए। मतलब इसको कह रहा है इन पांचों में जो परिमेय संख्या है उसे हम छाट कर लिखिए। देखिए परिमेय संख्या है उसे कहते हैं जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होता है, जब रूट आ जाता है तो जानते जैसे 16 देखिए हमारा परिमेय संख्या है। जब 16 का गुणनखंड करेंगे क्या आएगा हमारा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। अब देखिए हमारा यहाँ पर 2 का जोड़ा बन रहा है, इस 2 का जोड़ा बना और यहाँ भी 2 का जोड़ा बना। तो जब जोड़ा वर्गमूल में जब जोड़ा बनता है तो कड़ी से हमारा क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। यह दोनों जोड़ा बन गया तो 1 2 हमारा बाहर आ गया। गुणा का निशान है तो गुणे का निशान।
अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा क्या है, इस 2 का फिर जोड़ा बन रहा है, तो यह कड़ी के बाहर फिर हो जाएगा और 2 दूनी 4 प्राप्त हो जा रहा है। अब देखिए उसी प्रकार 7 का देखिए, 7 का गुणनखंड क्या होता है, 1 गुणे 7, मतलब इसका जोड़ा ही नहीं बन पाया। जब जिसका जोड़ा नहीं बन पाएगा, मतलब जो कड़ी के बाहर नहीं निकल पाता है, वो क्या होता है, अपरिमेय। यह अपरिमेय है, यह अपरिमेय, और कड़ी में 16 हम लोग दिखाए हैं कि हमारा ये क्या है, अपरिमेय, सॉरी परिमेय। इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यह हमारा कड़ी में 16 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। और इसी प्रकार 19 हमारा अपरिमेय है, और इसी प्रकार 23 भी क्या है, अपरिमेय। इसे इन दोनों को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है √4, √3, √5, √9, √16 में परिमेय संख्या बताइए। तो √4 का वैल्यू कितना होता है, 2। कड़ी में 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। 2 के बटे कुछ नहीं तो 1। ये हमारा क्या है, परिमेय, अर्थात कड़ी में 4 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। और कड़ी में 3 हमारा अपरिमेय होता है, कड़ी में 5 भी हमारा अपरिमेय है, कड़ी में 9 हमारा क्या है, परिमेय, क्योंकि इसका मान कितना होता है, 3। 3 के बटे कुछ नहीं तो 1। यह भी P/Q के रूप का है। अब ध्यान सुनिए, कड़ी में 16 का वैल्यू कितना होती है, 4। 4 के बटे कुछ नहीं है तो 1। यह P/Q के रूप का है, अर्थात यह भी क्या है, हमारा परिमेय संख्या। मतलब कड़ी में 4, कड़ी में 9, कड़ी में 16 हमारा परिमेय संख्या है। कड़ी में 4, कड़ी में 9, कड़ी में 16 परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है √2, √3, √5, √4/9, √7, रूट में 0.9 में से परिमेय संख्या छांटकर लिखिए। एकदम जस्ट इसी प्रकार हम करते हैं हम लोग क्वेश्चन। √2 हमारा क्या होता है, अपरिमेय। √3 हमारा क्या होता है, अपरिमेय। √5 भी हमारा क्या होता है, अपरिमेय। रूट में देखिए, रूट में हमारा क्या है, 4/9। तो रूट में 4/9 है तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। इन दोनों का देखिए, यह दोनों क्या हो रहा है, कड़ी से बाहर आ जा रहे हैं। जब कड़ी से बाहर आए P/Q के रूप का है, जब P/Q के रूप में है तो क्या होंगे, परिमेय संख्या। मतलब क्या होगा, कड़ी में 4/9 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। नेक्स्ट हमारा √7 क्या होता है, अपरिमेय संख्या है। रूट में 0.9, देखिए 9 रहेगा तो इसका यह कड़ी से बाहर आ जाएगा, इसका मान 3 हो जाएगा, ये परिमेय संख्या है। रूट में 0.09 रहेगा तो ये भी क्या है, हमारा परिमेय संख्या, इसका मान हो जाएगा 0.3 होगा। लेकिन हमारा क्या दिया है क्वेश्चन में, रूट में 0.9 दिया है, इसे हम P/Q के रूप में क्या होगा, देखिए हमारा जो है ये कड़ी लगा है, ये कड़ी से बाहर नहीं आ पाएगा। देखिए कैसे, इसके बटे कुछ नहीं तो 1, 0.1 मानेंगे, साथ वाली संख्या को 0, तो ये क्या होगा, 10। 10 का गुणा ऊपर, 10 का गुणा नीचे। जब 10 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 आ जाएगा, 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10। रूट है रूट, और रूट में 9 की वैल्यू तो 3 होती है, लेकिन 10 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ये कड़ी के बाहर नहीं आ पाता है, तो ये कड़ी के अंदर ही रह जाएगा। जो कड़ी के अंदर ही रह पाता है वो हमारा क्या होता है, अपरिमेय। और ये देखिए हमारा 10 क्या है, अपरिमेय। 3 हमारा क्या है, परिमेय। अपरिमेय में हम जब अपरिमेय का भाग जब हम परिमेय में देंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय ही प्राप्त होगा। मतलब इन 6 में हमारा परिमेय संख्या कौन है, कड़ी में 4/9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए 9वां क्वेश्चन आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया गया है, इसलिए नहीं बताया जा रहा है। 10वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी है। तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पाई हमारा अपरिमेय संख्या है, बोल रहा है कौन परिमेय है कौन अपरिमेय। तो हमारा परिमेय अपरिमेय छांटना है। पाई हमारा अपरिमेय होता है क्योंकि पाई का मान 3.1415 यह अनंत रूप तक चला आगे जाता ही रहता है, तथा यह क्या है, अशांत है, तथा क्या है, अनावर्ती है। अनावर्ती में संख्या इसमें क्या हो रही है, अलग अलग है, बार बार संख्याएं अलग अलग आती है। अगर एक ही संख्या बार बार आती तो आवर्ती हो जा, अगर आवर्ती हो जाता तो हमारा परिमेय हो जाता, लेकिन हमारा संख्याएं अलग अलग आ रही है, इसलिए क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है। तो 22/7 P/Q के रूप का है, अर्थात यह क्या है, परिमेय संख्या। अब 3.14 इसे हम P/Q के रूप में बदल सकते हैं।
3.14 को हम P बटे Q के रूप में बदल सकते हैं। इसके बटे कुछ नहीं तो एक दशमलव को हम एक मानते हैं, साथ वाली संख्या को जीरो, दो संख्या है तो दो जीरो। तो 100 का गुणा ऊपर कर देते हैं, 100 का गुणा नीचे करते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब 100 का गुणा इसमें करेंगे, 1 का गुणा 314 में करेंगे 314, और 2 जीरो का गुणा इसमें करेंगे तो 2 अंक जो दशमलव है वो दाएं साइड भाग जाएगा। 2 जीरो है तो 2 अंक डग जाएगा, 1 अंक 2 अंक, मतलब 314 के बाद दशमलव लगेगा। अगर इस संख्या के बाद दशमलव लगाने से उसके कोई मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 100 का गुणा 1 में होगा 100, ये P बटे Q के रूप में हो गया है, अर्थात P बटे Q के रूप का है। तो हमारा है क्या, ये परिमेय संख्या है। 3.14 हमारा क्या है, परिमेय संख्या। अब हम देखते हैं रूट में 0.9। रूट में 0.9 आपको ही जस्ट बताया गया है, ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। रूट में 0.9 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम, आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है।